नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। उपस्थित हूं आपके समक्ष जुलाई माह का राशिफल लेकर। जुलाई 2023 जुलाई का महीना सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में पूरा विश्लेषण इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। मुख्यतः क्रमशः 4 ग्रहों का परिवर्तन इस महीने हो रहा है। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है 16 जुलाई को, आपके बुध का परिवर्तन 8 जुलाई को हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन 8 जुलाई को हो रहा है और 1 जुलाई को मंगल का चेंज हो रहा है। अन्य ग्रहों को देखते हुए और इन 4 ग्रहों के जो चेंज हैं, इससे आपकी इस महीने में क्या बदलाव आएगा, क्या पूरा प्लानिंग आपकी हो सकती है, ये बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही आपको फ़ायदे की बात इस वीडियो से आपको मिलेगी, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसे इस महीने की स्थिति होने वाली है। यह जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ, इसे आप अपनी पहले तो लग्न पर फॉलो करा करिए। आपकी जो लग्न राशि है उस पर इसे फॉलो किया करिए, और मेरा जो अनुभव है इसे आप चंद्र राशि पर भी देखा करिए, क्योंकि लगभग 30% प्रभाव हमारे चंद्रमा से भी होता है। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ अपने लग्न राशि पर देखिए, समय यदि है आपके पास तो लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर देखिए। अगर लग्न पर और चंद्र राशि पर दोनों पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है इस महीने में, मैं समझता हूं कि आपके लिए ये महीना बहुत शानदार साबित हो सकता है। किसी एक में है तो मिला जुला हो सकता है, दोनों में अगर नकारात्मक प्रभाव है इस महीने ग्रहों के, तो आपको सावधानी और बहुत समझदारी से चलने की आवश्यकता होगी। आइए मैं इस महीने जुलाई की महीने की बात करूं। सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल जो है 1 जुलाई को बहुत मजबूत स्थिति में जा रहे हैं। सिंह राशि में मंगल का प्रवेश आप स्क्रीन पर भी देखिएगा, जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मंगल 1 जुलाई को जाएंगे। यद्यपि इसका बहुत अच्छा मैंने वीडियो दिया है अपने चैनल पे, आप उसे देखिएगा भी। ये मंगल का चेंज आपके जीवन में बड़ा चेंज लाएगा, यकीनन आपके लिए ये बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अभी तक मंगल कर्क राशि यानी नीच राशि में मंगल का गोचर चल रहा था। अब मंगल सिंह राशि में जा रहे हैं, और सिंह राशि में मंगल का प्रवेश आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, आपकी प्लानिंग को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर बड़ा अच्छा चेंज आएगा। मैं समझता हूँ कि यदि मेष लग्न मेष राशि वाले आप हैं और यदि आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ। 1 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में आप प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पे और मंगल स्वयं पंचम भाव पे बहुत अच्छे परिवर्तन। अगर इस वक्त में आपका बेबी बॉर्न हो रहा है तो फिर वो मैं समझता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली स्थिति आपके लिए रहेगी। तो मंगल का पंचम भाव में 1 जुलाई के बाद जाना इस पूरे जुलाई महीने को बहुत शानदार बनाता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस जुलाई महीने को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करिए, खूब मेहनत करिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। सूर्य 16 जुलाई के बाद आपके कर्म भाव पर आएंगे और सुख भाव पर आएंगे और कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो सरकार से जुड़े काम, वर्किंग प्लेस से जुड़े काम, सुख की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। तो सूर्य के भी बहुत अच्छे परिणाम आपको 16 जुलाई के बाद देखने को मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट सरकार से जुड़े हुए कोई मामले हैं तो आपको अच्छे फल यहाँ पे 16 जुलाई के बाद मिलेंगे। एजुकेशन को लेकर और किसी डिग्री को लेकर, भूमि जमीन को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर भी अच्छा समय आपके लिए लगभग 8-10 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा। बुध 8 जुलाई के बाद भी आ जाएंगे आपके सुख भाव में, तो बुध आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये बात बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रोग भाव का मालिक बुध है और चतुर्थ भाव में आएगा, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और शुक्र जाएंगे सिंह राशि में 8 जुलाई के बाद। तो यदि आप लव लाइफ में हैं तो उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 8 जुलाई के बाद प्रेम आदि के मामले बहुत अच्छे होंगे। बाकी लग्न में राहु कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी देगा, तो थोड़ा सा आप अपने आप को रिजर्व माइंड रखिएगा। सप्तम पर केतु वैवाहिक जीवन में मतभेद व रिश्तों में मतभेद देगा, पार्टनरशिप में मतभेद देगा, तो उसमें थोड़ा सा रखिएगा।
अन्य चीज़ें ठीक है, मैं पॉइंट्स स्वास्थ्य से लेकर आपके सोशल स्टेटस तक की बात करता हूँ। आपका स्वास्थ्य इस महीने बिल्कुल बदल रहा है, स्वास्थ्य सुधर रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल इस बात की शुभकामनाएं दूंगा कि आप अच्छा खान पान करें और इस महीने में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का पुरजोर प्रयास करें, क्योंकि स्वास्थ्य मंगल की अच्छी स्थिति आपके स्वास्थ्य को सुधार करेगी। हालांकि 8-10 जुलाई के बाद अपने माता का, अपने मदर का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी मुझे लगता है कि अन्य चीज़ें बातें ठीक हैं। धन की बात करते हैं तो 11वें घर का मालिक आपका शनि बनता है। द्वितीय भाव यानी सेकंड लॉर्ड आपका शुक्र बनता है। शनि की स्थिति लाभ भाव में चल रही है। 8 जुलाई के बाद जब शुक्र सिंह राशि में जाएंगे और आपके लाभ भाव को दृष्टि डालेंगे तो 99.99 नहीं 100% आपके लिए निवेश करना व फाइनेंशियली गेन को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा 8 जुलाई के बाद। एजुकेशन को लेकर 1 जुलाई के बाद तो बहुत अच्छा समय शुरू ही हो रहा है। और अच्छा रहेगा कि यदि आप मिड ऑफ जुलाई के बाद कोई नया प्लान करें एजुकेशन को लेकर तो बढ़िया है। वैसे 1 जुलाई के बाद भी एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा समय अच्छा है। फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी, जो आप फ्रस्ट्रेट चल रहे थे, और कंसंट्रेशन अब शुरू हो जाएगी। नौकरी को लेकर भी अच्छा समय, अच्छा महीना है, बढ़िया महीना है। नौकरी को लेकर भी अच्छा वक्त है, प्रयास करिए, मेहनत करिए। जुलाई से लेकर मिड ऑफ अगस्त तक आप प्रयास करिए तो ईश्वर ने चाहा तो नौकरी को लेकर भी अच्छी स्थिति रहेगी। बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ा सा खराब रहेगा, और बिजनेस में चूंकि केतु सप्तम पर है तो बहुत बड़ा निवेश मैं करने की सलाह नहीं दूंगा, और अपने लेन देन और किसी बात में सिग्नेचर या कोई डील फिक्स कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी छोटा मोटा निवेश यदि करना है तो 8-10 जुलाई के बाद से लेकर मिड ऑफ अगस्त तक के में आप कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ की स्थिति चूंकि केतु सप्तम पर है तो बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी, इसलिए थोड़ा सामंजस्य बैठा के चलिए। लव लाइफ आपके लिए इस महीने 8 जुलाई के बाद बहुत अच्छी है। भाग्य को लेकर लगभग 72% आपके साथ भाग्य है। सोशल स्टेटस को लेकर भी, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर भी 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके कर्क राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये अच्छी स्थिति रहेगी। जुलाई महीने में मेष राशि वालों के लिए जो तारीखें अशुभ हैं, गड़बड़ हैं, वो तारीखें आप ध्यान से नोट कर लीजिए। 1, 7, 8, 9, 10, फिर उधर 16, 17, फिर उधर 23, 24, 25, फिर 28, 29, ये कुछ तारीखें हैं। इसमें आप थोड़ा सावधानी रखिए। बहुत ज़रूरी काम करने हैं तो इन तारीखों से हटकर अन्य तारीखों पर कर लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 में कर लीजिए। इधर आपका 11, 12, 13, 14, 15 में कर लीजिए। फिर उधर आप जो है 18, 19, 20, 21, 22 में कर सकते हैं। फिर इधर 26, 27 में कर सकते हैं, फिर 30 में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। मंगल अच्छे हो रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा जरूर करिए, जितना हो सके बजरंग बली से जुड़िए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिए। और राहु आपके लगन में है तो ये कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ाता है, इसलिए गौशाला में खाना दीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। आइए बात अब वृषभ राशि वालों के लिए कर लेते हैं। जुलाई महीने में वृषभ राशि की क्या स्थिति हो रही है। देखिए, आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी हुई दिखेगी। आप देखिएगा, आपके जो लग्नेश बनते हैं, जो मुख्य ग्रह होते हैं, वो शुक्र हैं। और शुक्र 8 जुलाई तक आप देखिएगा, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तीसरे भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है। और तीसरे भाव में शुक्र का गोचर जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रगल देता है, उलझन देता है, सुस्त करता है, पराक्रम संघर्ष देता है, दौड़ भाग थोड़ी सी देता है, आवागमन बहुत देता है। तो ये तीसरे भाव में शुक्र ऐसी स्थिति बनाता है। 8 जुलाई के बाद शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, सुख भाव में, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे मंगल आ चुके हैं 1 जुलाई से। तो शुक्र और मंगल की युति चतुर्थ भाव में बहुत अच्छी है, बढ़िया है। शुक्र और मंगल 8 जुलाई के बाद सुख को बढ़ाने की स्थिति लेकर आएंगे। मानसिक स्थिरता होगी, स्ट्रेस कम होगा, पीस ऑफ माइंड बढ़ने लगेगी, सुख बढ़ने लगेगा, लोगों से जुड़ाव बढ़ने लगेगा। शुक्र मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में बहुत शुभ परिणाम देगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में लग्नेश के साथ शुक्र चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देता है। प्रेम, मैरिटल लाइफ में भी बहुत अच्छी स्थिति देता है। प्रॉपर्टी, जमीन, घर, गाड़ी, फ्लैट, इन सब की स्थितियां बहुत अच्छी देगा, सुख देगा, गाड़ी का सुख। अगर आप ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छे परिणाम यहाँ पे शुक्र मंगल लाएगा।
देखिए, सबसे बढ़िया बात की एक बात यहाँ पे आप समझ के चलिएगा कि बुध की जो स्थिति है वो यहाँ पे 8 जुलाई के बाद बुध की स्थिति बदल रही है। थर्ड हाउस में बुध जा रहे हैं और धन भाव के मालिक और एजुकेशन के मालिक होते हैं। बुध के तीसरे भाव में जाने से धन को लेकर और एजुकेशन को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यद्यपि बुध तीसरे भाव में कर्क राशि के हो जाते हैं तो ये बात बहुत शुभ तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी बुध के तीसरे भाव में जाने से नए मौके आपको मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए रास्ते आपको दिखेंगे, क्यों तो यहाँ पे अच्छे परिणाम यहाँ पे दिखेंगे। एक बात यहाँ पे और ध्यान रख के चलनी है, सूर्य को लेकर। सूर्य भी यहाँ पे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश होगा और सूर्य जब कर्क राशि में जाएंगे तो अपने माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि में सूर्य जाने से हेल्थ को लेकर, हड्डियों को लेकर, आंख को लेकर थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, तो तीसरे भाव में सूर्य का होना, इसका ध्यान रखिएगा। इस महीने में यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपके 8-10 जुलाई के बाद, यदि आपको स्वास्थ्य में कोई तकलीफ चल रही थी तो 8-10 जुलाई के बाद आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि आपका लग्नेश, आपकी जो वाइटैलिटी है, आपकी जो प्राण शक्ति का कारक है वो शुक्र है, लग्नेश है, और शुक्र का जब चतुर्थ भाव में प्रवेश होगा तो थोड़ा सा बेहतर परिणाम यहाँ पे मिलेंगे। धन की बात करें तो आपके 11वें घर के मालिक और धन भाव के मालिक बुध हैं। आप इस चीज़ का बहुत अनुभव कर रहे होंगे कि पहली बात तो आपका जो फाइनेंशियल फ्लो है ना वो कम हुआ होगा, मतलब लो हुआ होगा, थोड़ा गिरा होगा, और इसके साथ साथ खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो फाइनेंस थोड़ा सा डगमगाया हुआ आपका होगा, 100% होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लाभ का मालिक व्यय भाव में खर्च के स्थान पर चल रहा है, तो धन आने से ज़्यादा खर्च या खर्च अधिक, पहले की तुलना में खर्च अधिक, सेविंग कम, तो ये थोड़ी सी तकलीफ आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि देखिए, बृहस्पति जब तक व्यय भाव में रहेगा तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी लगभग मई 2024 तक। लेकिन अभी मंगल अच्छा हो रहा है, फिर बुध थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो अप्स डाउन चलता रहेगा। और अगर मैं इस महीने की बात करूं तो 10-11 जुलाई के बाद थोड़ी सी बेहतर स्थिति, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी अच्छी स्थिति फाइनेंशियल फ्लो को देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके बृहस्पति का नक्षत्र बदला है तो थोड़े से चीज़ों को ठीक होगी, क्योंकि बृहस्पति अब आपके लग्नेश के नक्षत्र में चला गया है, तो थोड़ा सा इसे हम पॉजिटिविटी की ओर, वेल्थ की कंडीशन में देख सकते हैं। जुलाई का महीना आपका बड़ा सामान्य रहने वाला, कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि आपके लग्नेश आदि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक सामान्य स्थिति है, ठीक स्थिति है। और इसी के साथ यदि आपके एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का लॉर्ड आपका बुध है और बुध आपके तीसरे भाव में जाएगा। तीसरे भाव में बुध का जाना, शत्रु राशि में बुध का जाना बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, कोई विशेष बात एजुकेशन में भी नज़र नहीं आ रही है। नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं इस महीने को, क्योंकि शनि आपके कर्म पे है, उस पर मंगल की दृष्टि है, मंगल मजबूत होकर शनि के स्थान को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। हालांकि शनि और मंगल की आपसी जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, ये बहुत शुभ नहीं होती है, लेकिन मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, शनि कर्म भाव पे वक्री बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ेगी, काम को लेकर ऊर्जा बढ़ेगी, तो आप अच्छा वर्क करोगे, आप अच्छा काम करोगे, तो थोड़ा सा उसमें बेहतर स्थिति मान सकते हैं। तो नौकरी को लेकर मैं अच्छा महीना इस महीने को कह सकते हैं। अगर आप कुछ स्ट्रगल्स के साथ आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है नौकरी भी लग सकती है आपके इस महीने। बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर इस महीने को अगर देखें तो मंगल की स्थिति अच्छी है, व्यापार अच्छा रहेगा। इस महीने में आपका बिजनेस लाभ देगा, बिजनेस चलेगा, बढ़िया रहेगा। और यदि कोई छोटा मोटा निवेश करना है, यद्यपि बड़े निवेश की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि बुध बहुत अच्छा नहीं है, छोटा मोटा यदि निवेश करना है तो 8-10 जुलाई के बाद आप वो निवेश कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन बहुत बड़ा पॉइंट, मैरिटल लाइफ काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा आपका,
क्यों? क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन का मालिक मंगल है और मंगल नीच राशि में गोचर कर रहा था इस समय पे 1 जुलाई से पहले, और 1 जुलाई के बाद मंगल सिंह राशि में मजबूत स्थिति में जा रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि आपकी मैरिटल लाइफ में अच्छा सुधार, अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लव लाइफ की स्थिति देखें तो लव लाइफ में भी 8 जुलाई के बाद जब शुक्र और मंगल की कंजक्शन होगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छी युति रहेगी, आपको लाभ मिलेगा। सोशल स्टेटस यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र मंगल चतुर्थ भाव में एक अलग अट्रैक्शन आपके ऊपर रहेगा, एक अलग ऑरा, एक अच्छी वाइब आपके साथ रहेगी जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसका अच्छा प्रभाव 8 जुलाई के बाद शुक्र और मंगल की युति के बाद देखने को मिलेगी। भाग्य को अगर देखें, इस महीने भाग्य को देखें तो आपके साथ लगभग 70% भाग्य रहेगा। इस महीने में कुछ अशुभ तारीखों की बात करें तो वो हैं 2, 3, 10, 11, 17, 18, 25 और 26। ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी से अपनी चीज़ों को प्लान करना चाहिए। उपाय की बात करें तो माँ भगवती अम्बे मैया की उपासना जरूर करिए। प्रतिदिन एक फूल, सफ़ेद फूल उनके चरणों में रखिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। बहुत सात्विक आहार लीजिएगा और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा, क्योंकि 16 जुलाई के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य के जो परिणाम हैं आपके लिए बुरे रहेंगे। आपकी मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के जुलाई महीने की बात करें तो देखिए, बुध आपके लगन में है 8 जुलाई तक। बुध का लगन में होना, सूर्य के साथ होना, आप स्क्रीन पर भी देखिएगा, सूर्य बुध आदित्य योग बना के बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध की युति लगन में होना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, बढ़िया बात होती है। हेल्थ को लेकर, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर, प्लानिंग को लेकर, डिसीजन को लेकर आपकी एक अलग ऑरा बनती है, आपके अंदर एक अलग क्षमता रहती है बोलने की, समझाने की। तो सूर्य बुध का लगन में युति होना ये बहुत अच्छी है बात है, और 8 जुलाई तक ये स्थिति रहेगी तो मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम यहाँ पे रहते हैं। सूर्य बुध का लगन में होना अच्छी स्थिति यहाँ पे मानता हूँ मैं। लेकिन 8 जुलाई के बाद बुध जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कर्क राशि में। आप स्क्रीन पर भी देखेंगे तो जहाँ पे 4 नंबर लिखा है यहाँ पे बुध चले जाएगा 8 जुलाई के बाद। तो हालांकि धन की स्थिति को लेकर तो ठीक है, देखिए द्वितीय भाव, सेकंड भाव में बुध का जाना कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन कर्क राशि में जा रहा है। कर्क राशि जो होती है वो बुध की शत्रु राशि होती है, तो कर्क राशि में बुध का जाना ये थोड़ा सा हेल्थ को खराब करता है। मुंह की स्थिति, थोड़ी छाले, दांत, इन सब का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। कर्क राशि में बुध का होना फाइनेंशियल तो बेहतर करता है, फैमिली से भी कनेक्शन बढ़ाता है, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये कमजोर करता है। तो बुध कर्क का बहुत अच्छा नहीं होता है, इस बात का ध्यान आप रख के चलेंगे। 8 जुलाई तक बुध अच्छा है। मंगल तो तीसरे भाव में आ रहा है, तीसरे भाव में आ गया है 1 जुलाई से। लाभ भाव का मालिक मंगल, रोग भाव का मालिक, ऋण भाव का मालिक। तो अभी तक ऋण भाव का मालिक आपके सेकंड हाउस में नीच राशि का चल रहा था, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कर्ज से परेशानी उठानी पड़ी हो, स्वास्थ्य से परेशानियां उठानी पड़ी हो, यानी बीमारियों पर पैसा गया हो, झगड़े लड़ाई हो गए हो, तो इन सब से आपको बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका सुधरेगा, फाइनेंशियल भी चीज़ें अच्छी होंगी। कर्ज में जो बहुत परेशानी हो रही थी, या आपकी कोई ईएमआई चुकाने में या किसी प्रकार से कर्ज की किस्त देने में, तो उसमें भी आपको ये मंगल राहत देने की स्थिति में, यानी कुल मिलाकर कर्ज से राहत ये मंगल 1 जुलाई के बाद यानी जुलाई के महीने में देने शुरू करेंगे। तो फाइनेंशियल कर्ज को लेकर यह महीना, जुलाई का महीना अच्छा कहा जाएगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा वीक कहा जाएगा। पराक्रम, मेहनत और प्रयासों को लेकर इस महीने को अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में है। तो ये मोटा मोटा आप समझ लिए। दूसरी बात यहाँ पे एक बात समझिएगा कि सूर्य जो है वो कर्क राशि में जाएंगे 16 जुलाई के बाद। तो 16 जुलाई के बाद वाणी का विशेष ध्यान रखिए, अहंकार से ध्यान रखिए, अहंकार से कोई दिक्कत ना हो, ईगोइस्ट वाणी ना हो, बातचीत भाषा की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान आप रख के चलिएगा। बाकी अन्य चीज़ें ठीक है। पेट का बहुत ध्यान रखिए, पेट की परेशानियाँ आपको परेशान कर सकती हैं।
स्वास्थ्य की बात करूं तो धन आपके रोग भाव का मालिक अभी तक सेकंड हाउस में चल रहा था। आंख वगैरह से कुछ तकलीफ आपको इस महीने आई होगी, लेकिन उसमें सुधार अब आएगा। स्वास्थ्य से सुधार, पेट की परेशानियों से सुधार आपको, हालांकि केतु अभी पेट के स्थान पर है तो अभी आपको बहुत अपना परहेज करके चलना पड़ेगा। बाकी फिर भी इस महीने को स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि बुध जो है वो कर्क राशि में, यानी मिड जुलाई के बाद ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मिड जुलाई तक ठीक है, मध्य जुलाई तक ठीक है, मध्य जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। धन की बात करें तो आपके धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके धन भाव का मालिक कौन है? चंद्रमा है। आपके लाभ भाव का मालिक कौन है? मंगल है। मंगल की स्थिति अच्छी हो रही है और इस जुलाई के महीने में जैसे जैसे जुलाई का महीना आगे बढ़ेगा, यानी मध्य जुलाई के बाद धन की स्थिति बेहतर होती हुई दिखेगी, क्योंकि धन भाव का मालिक मंगल सिंह राशि में मजबूत स्थिति में गोचर करेगा। एजुकेशन को लेकर यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एजुकेशन के स्थान पे केतु है और एजुकेशन का मालिक शुक्र अभी सिंह राशि में जाएगा 8 जुलाई के बाद। तो अगर आपको कोई बड़े फैसले लेने हैं तो 8 जुलाई के बाद ही लीजिएगा, जब शुक्र सिंह राशि में चला जाए तो कुछ थोड़े से अच्छे परिणाम आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। नौकरी को लेकर आपके कर्म भाव का मालिक आपके लाभ भाव में बृहस्पति राहु के साथ है। देखिए, कर्म का मालिक राहु के साथ है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वर्किंग प्लेस पे रहेगी, लेकिन चूंकि वर्किंग प्लेस का मालिक बृहस्पति मित्र राशि में है तो कहीं ना कहीं करियर में अपॉर्चुनिटीज और चीज़ें बढ़ती रहेंगी। लेकिन राहु और बृहस्पति की युति की वजह से आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी या आपके कलीग के द्वारा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपके वर्किंग प्लेस पर राहु की कंजक्शन की वजह से दिख रही है, तो इस चीज़ का ध्यान आप रख के चलिएगा। बिजनेस को लेकर कहें तो बिजनेस को लेकर यह महीना थोड़ा बेहतर कहेंगे, क्योंकि मंगल जो है सिंह राशि में जा रहे हैं लाभ भाव के मालिक होकर, और मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर है। 8-10 जुलाई के बाद बिजनेस में निवेश करना ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ की स्थिति, विवाह के योग आपके चल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम पर है, तो विवाह से संबंधित कुछ फैसले हों तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी बेहतर स्थिति रहेगी आपके लिए। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। इस महीने में 1, 2, 11, 12, 20, 21, 22, 28, 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन तारीखों पर आप अपना ध्यान रख के चलिएगा। कुल जमा जोड़ मैं बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे प्रभाव, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी इस महीने में नहीं दिख रही है। बाकी उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, इन उपायों से आपको अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन करिए, इससे लाभ मिलेगा। नॉनवेज का सेवन नहीं करिए। घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं, गली के जो डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं, उनको दूध और रोटी फीड कराइएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। मैं आपसे आपके कर्क राशि की बात कर लेता हूं। कर्क राशि वालों के जुलाई महीने की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर जुलाई महीने की कर्क राशि वालों की स्थिति बनेगी, आप देखिएगा। कर्क राशि वालों का जो लग्नेश होता है वो चंद्रमा होता है, और इस महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा पंचम भाव में नीच राशि से भ्रमण शुरू करेंगे। हालांकि चंद्रमा का त्रिकोण भाव में होना कई मामलों में डिसीजन को लेकर, थॉट प्रोसेस को लेकर, प्लानिंग को लेकर अच्छा कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा चूंकि नीच राशि से भ्रमण कर रहा है इसलिए स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से वीक कहा जाएगा, और पेट के स्थान से भ्रमण है और केंद्रम दोष बना के बैठा हुआ है तो ये थोड़ा सा तनाव दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात और आपके लिए अच्छी खुशी की बात है कि मंगल आपके राशि से निकल रहा है। नीच राशि में अभी तक मंगल का गोचर था और मंगल आपकी राशि से निकल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने स्क्रीन पर भी देखेंगे कि जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, अभी तक मंगल यहाँ चल रहा था, आपके लग्न पे चल रहा था। आप अनुभव करिएगा पिछला 1-1.5 महीने बहुत फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द, हेडेक, आँख की समस्याएं, रात में नींद खराब होना, रिश्ते खराब होना, टेंशन, परेशानियां, उलझन, भागम दौड़, मतलब एक जो है ना उलझन, इधर है उधर है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी मंगल के लगन में होने की वजह से। 1 जुलाई के बाद इससे बड़ा आपको बदलाव मिलेगा, बड़ी राहत मिलेगी जब मंगल सिंह राशि में जाएगा
तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है, मंगल का सिंह राशि में जाना आपके लिए पॉजिटिव बात है, आपके लिए अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है मंगल का सिंह राशि में जाना, धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर, सबसे बड़ी बात वर्किंग प्लेस को लेकर, करियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत बेहतरीन समय। कुल जमा जोड़ जुलाई के महीने की करूं बात तो यह महीना वर्किंग प्लेस, करियर को लेकर और एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है। बहुत अंडरलाइन करके पॉइंट दे रहा हूं, इस पूरे महीने का सार है करियर बेहतर, एजुकेशन बेहतर। ये पूरा महीने का सार है। ये अब वन लाइन पूरे वीडियो का मतलब यहीं पे आ गया कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके एजुकेशन के स्थान पे, इसलिए एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। अपनी राशि को मंगल देखेगा। वर्किंग प्लेस कर्म आप महसूस करेंगे कि जो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बहुत थी वर्किंग प्लेस पर, लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपका बॉस बेमतलब से आपको परेशान करे पड़ा था, सारी फाइलें आपको ही उठा के दे दिया था, आपको ही परेशानी हो रही थी, बेमतलब की झंझट आपके वर्किंग प्लेस पर। कुछ भी बहुत सारे कर्क लग्न वालों के साथ देखा गया कि पता चला कि उनकी शॉप की लाइटिंग खराब हो गई, उसमें परेशान है, मिस्त्री आके ढूंढे पड़ा है, मिल ही नहीं रहा है, कहीं नाली ही चौक हो गई, उससे ही परेशान है व्यक्ति, परेशान मतलब कुल मिलाकर झंझटों का सामना आप कर रहे थे। अब झंझटों के सामना जो आप कर रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी। बस इस मंगल से आपको बचाव इतना रखना है कि भाषा बहुत ध्यान से बोलिएगा, नहीं तो ये मंगल एकदम से कर्कश, एकदम उग्रता वाली वाणी निकलवाता है और इससे नुकसान होता है। पर फिर भी एजुकेशन, करियर, कर्म को लेकर यह महीना बहुत अच्छा कहा जाएगा। कॉन्फिडेंस को लेकर भी बहुत, आत्मविश्वास को लेकर सूर्य बड़ा मजबूत कर रहा है। 16 जुलाई के बाद कॉन्फिडेंस की अच्छी स्थिति, बुध का लगन में होना नई अपॉर्चुनिटीज को देगा, तो इस महीने को लेकर इस बात की कही जा सकती है। स्वास्थ्य की बात इस महीने कहें तो स्वास्थ्य में आपका चूंकि लग्न चंद्रमा है, इन्फेक्शन से, सर्दी जुकाम से थोड़ा सा बचाव करके चलिएगा 8 जुलाई तक, बाकी ठीक रहेगा। धन की बात, लाभ भाव का मालिक आपके शुक्र है, धन भाव का मालिक सूर्य है, बहुत अच्छा कहा जाएगा 16 जुलाई के बाद। बहुत इस पॉइंट को समझ लीजिए, अभी तक आपके धन भाव, अब आपको लगेगा कि, इसीलिए मैं तर्क से बता देता हूं कि आपको समझ में आ जाए, नहीं लगेगा कि फिर पिछले महीने से और इस महीने में अंतर क्या है। अंतर मैं बता देता हूं। पिछले महीने में सूर्य कौन है आपका, धन भाव का मालिक है, जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है धन भाव द्वितीय भाव। यहाँ का मालिक व्यय भाव, जहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ चल रहा था खर्च के स्थान पे। 100% आपने पिछले महीने खर्च को लेकर बहुत खराब देखा होगा महीना। ये सूर्य अब धन भाव का मालिक लग्न में आ जाएगा। कब से? 16 जुलाई के बाद से आपका धन खर्च होना कम हो जाएगा, सेविंग्स बढ़ जाएंगी। अब इसी में देखिएगा, लाभ भाव का मालिक जहां 2 नंबर लिखा है, यहाँ का मालिक शुक्र है, कहाँ चल रहा है? आपके लगन में चल रहा है। 8 जुलाई के बाद कहाँ चला जाएगा? जहां पे 5 नंबर लिखा है, शुक्र मंगल, बेहतरीन धन का योग। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में बेहतरीन धन के योग बन रहे हैं। 8-10 जुलाई के बाद आप अधिक प्रयास करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आपके एजुकेशन का मालिक मंगल बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने शुरू में बताया, आप एजुकेशन को लेकर अच्छे फैसले लीजिए। नौकरी को लेकर भी यह महीना ठीक है। व्यापार को लेकर भी बहुत अच्छा महीना है ये, व्यापार में भी निवेश आप कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ के विवाह होने के कोई योग नजर नहीं आ रहे हैं, और विवाह फिक्स होने के कोई नजर नहीं आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी, थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलिएगा क्योंकि शनि वक्री हो गया है। सोशल स्टेटस आपकी सामान्य रहेगी। भाग्य आपके साथ लगभग 68% रहेगा। इस महीने में जो अशुभ तारीखें हैं वो हैं 3, 4, 7, 8, 15, 16, 23, 24, 30 और 31। इन तारीखों को ध्यान रखिएगा। इन तारीखों पर अपने जरूरी काम मत करिएगा क्योंकि ये तारीखें आपको लॉस देंगी, ये तारीखें आपको दुर्भाग्य देंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। आपके इष्ट बजरंग बली हैं तो उनके चरणों में पर डे डेली एक लाल फूल रखकर अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
मेरी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम।